और अब औरंगजेब विवाद की बात करेंगे, जिसमें राज ठाकरे की एंट्री हो चुकी है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कल कहा कि फिल्म देखकर जागने वाले किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप से लोग इतिहास पढ़ना बंद करें और किताब का गहराई से अध्ययन करें। गुड़ी पड़वा के मौके पर राज ठाकरे ने कल कहा कि औरंगजेब शिवाजी के विचारों को मिटाना चाहता था, लेकिन खुद दफन हो गया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत नहीं, बल्कि कब्र से सजावट हटाकर वहां एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पर लिखा हो कि औरंगजेब मराठों को खत्म करने आया था और यही दफन हो गया। कबर आहे ना, जी सजवलेली काढून टाका, कबर दुसरी दिसली पाहिजे आणि तिथे एक मोठा बोर्ड लावा, आम्हा मराठ्यांना संपवायला आलेला औरंगजेब इथे आम्ही गाडला गेला। हा आमचा इतिहास। अफजल खान ज्या वेळेला इथे आला, इतिहास कशासाठी वाचायचा? इतिहासातला बोध घेण्यासाठी वाचायचा। अफजल खान जेव्हा इथे आला त्यावेळेला प्रतापगडावरती मारला गेला खाली, तिथेच त्याची खाली कबर खोदली गेली, तिथेच त्याला पुरला। मराठीत एक फार अप्रतिम जो शब्द आहे ना, पुरून उरीन, तो आहे, तुला पुरीन आणि उरीन। तो जो पुरला त्याला तिकडे अफजल खानाला, तो शिवाजी महाराजांच्या होकाराशिवाय पुरला नसेल। त्याची कबर जी केली आहे ती महाराजांना विचारल्याशिवाय केली नसेल। महाराजांनी सांगितलं असेल, निश्चित करा, जगाला कळू दे कोणाला मारलाय। औरंगजेबाची कबर राहिली पाहिजे का उडवली पाहिजे? आत्ता कुठून आठवलं? चित्रपटाने जागे होणारे हिंदू काही कामाचे नाहीत। व्हॉट्सअप वरती इतिहास नाही वाचतायत। इतिहास वाचायचा असेल तर त्याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये डोकं घालायला लागेल तुम्हाला। वहीं महाराष्ट्र के बीड के गेवराई तहसील के अर्धमसला गांव में मस्जिद में ब्लास्ट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस पर सियासत तेज है। एआईएमआईएम के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने आरोपियों पर यूपीए की सख्त धारा न लगाने पर सवाल किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल खड़े किए, कहा कि क्या इन आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी? क्या इनसे मस्जिद के पुनर्निर्माण का पैसा वसूला जाएगा? ये किससे प्रोत्साहित होते हैं? ये उन्हीं नफरती भाषणों के बयानों से जो बीजेपी के नेता आए दिन देते हैं, उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अब ऐसे 2-4 नमूने चले जाते हैं और इस तरह से आप धमाका करते हो। मस्जिद को कितना आपने नुकसान पहुंचाया, वहां की दीवार को डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये किस दिशा में लेके जाना चाह रहे? तो हम तो चाहेंगे कि सरकार जो ये आरोपी है इसमें इन्वॉल्व, उसके खिलाफ यूएपीए का कड़क कायदा लगाए, कड़क कानून लगाए, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले और कड़ी सजा मिले। आप उनके ऊपर कौन सी कलम लगा रहे हैं? देशद्रोह का कानून लगाया कि नहीं लगाया आपने उसको सख्त कानून लगा करके ब्लास्ट, जो लोग जो है आतंक फैला रहे हैं, उस तरह का कानून उन पर तुरंत लगाइए, अनाउंस कीजिए कि लगाया गया। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि धर्म देखकर यहाँ कानून लग रहा है, और हो यही रहा है कि धर्म देखकर काम हो रहा है। लेकिन अभी मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पे कौन कौन सी कलम लग रही है और इसको जो है आतंकवाद के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया, देशद्रोह के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया,